हाय बच्चों, मैं आलोक सर। जो 4.4 चैप्टर छूटा था आज उसे क्लियर करा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट है उनको इन्फॉर्म करें और इस चैनल से जुड़े ताकि मैथ का एक एक क्वेश्चन वह सॉल्व कर पाए। आइए अब देखते हैं 4.4 का पहला नंबर क्वेश्चन। 4.4 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि द्विघात समीकरण है, यदि उसका प्राकृतिक जांच करना है, यदि प्रकृति में अस्तित्व हो तो उसे बनाना है। तो सबसे पहले प्रकृति जांच करने के लिए 3 को सूत्र होता है। b² - 4ac यदि 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो तो वास्तविक हल होगा। यदि 0 के बराबर हो तो मूल का हल होगा, जो बराबर हल होगा, यानी x का मान आएगा, दोनों बराबर आएगा। और 0 से छोटा हो तो यानी वास्तविक हल नहीं होगा, यानी मूल कोई नहीं होगा, यानी अस्तित्व नहीं होगा। और अस्तित्व नहीं होगा तो उसे नहीं बनाना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 4.4 का पहला नंबर क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। अब उसको सॉल्व कर रहे हैं। 2x² - 3x + 5 = 0। सूत्र होता है b² - 4ac। b² - 4ac से विवेचक या विविधकर का सूत्र भी कहते हैं। b का मान कितना है? -3 का स्क्वायर 4। a का मान कितना है? 2 का स्क्वायर। c अचर पद 5। अब यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -3 है तो 3 3 का 9 माइनस प्लस 9 हो जाएगा। 4 दूना 8, 8 बचे 40, माइनस का माइनस से 40 होगा। -40 में से क्या हो जाएगा? 9 जाएगा, क्योंकि जब भी प्लस माइनस रहे तो क्या करते हैं? घटाते हैं। जब भी प्लस माइनस रहे तो क्या करते हैं? घटाते हैं। किसमें से घटाते हैं? जो अधिक रहता है उसमें से घटाते हैं। -40 अधिक है, -40 में से 9 जाएगा तो कितना होगा? 31 होगा, और माइनस में आंसर होगा। यानी माइनस क्या है? 0 से क्या है? -31 है, या 0 से बहुत छोटा है, 0 से छोटा है। जब भी 0 से छोटा होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, अर्थात अस्तित्व नहीं होगा। यानी अस्तित्व नहीं होगा तो इसे हम नहीं बनाएंगे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ देखिए 4.4 का पहला का दूसरा नंबर है 3x² 4√3x + 4 = 0, यानी इसको 0 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा 3x² 4√3x + 4 है। सबसे पहले इसका जांच करना है, या इसका प्राकृतिक ज्ञात करना है, या इसका प्रकृति कैसा है, इसका मूल का प्रकृति कैसा है। तब प्राकृतिक ज्ञात करने के लिए b² - 4ac का सूत्र अपनाते हैं। b² - 4ac का सूत्र अपनाते हैं। यहाँ देखिएगा तब b², तब b का मान कितना है? 4√3 का स्क्वायर -4। a का मान कितना है? 3। c का मान 4 है। अब यहाँ देखिएगा स्क्वायर है तो 4 चौको 16 हो जाएगा, और स्क्वायर दोनों पर 4 पर भी है और √3 पर भी है। आप एक सूत्र पढ़े होंगे घात घातांक सारणी में, a² है और गुने में है b², तो इसको क्या लिख सकते हैं? a × b दोनों का स्क्वायर। इसका मतलब a पर भी स्क्वायर है, b पर भी स्क्वायर है, यानी तो इसका स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, इसके स्क्वायर से √3 कट जाएगा तो 3 होगा, तो 16 × 48 हो जाएगा। हाई देखिए 4 3 12, 12 चौको 48, 48 में से 48 जाएगा, 0 होगा। यानी जब 0 होगा, 0 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। यानी जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर है तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, यानी x का मान आएगा जो दोनों बराबर आएगा, x का मान आएगा जो दोनों बराबर आएगा। अब दोनों बराबर है यानी इसका अस्तित्व है। अस्तित्व है तो क्या करना है? इसका जांच करना है, यानी अस्तित्व है, अस्तित्व है तो इसका जांच करना है। अब इसका मूल निकालना है। मन करता द्विघाती सूत्र से निकालिए, या गुणनखंड विधि से निकालिए, या पूर्ण वर्ग विधि से निकालिए। तो द्विघाती सूत्र आसान होता है। यहाँ देखिएगा द्विघाती सूत्र क्या होता है? x - b प्लस b² - 4ac √अंडर। अब यहाँ देखिए -b का मान कितना है? b का मान कितना है? -4√3, तो -4√3 एक सूत्र का यहाँ माइनस छूट गया, यहाँ सूत्र का एक माइनस होगा, प्लस माइनस √अंदर b² - 4ac का मान कितना है? 0 ना है। ऊपर बनाए b² - 4ac का मान नहीं 0 आया है, तो 0 आ गया। अब यहाँ देखिएगा 0 का वर्गमूल कितना होगा? 0 ही होगा। अब माइनस माइनस ये दोनों क्या हो जाएगा? +4√3 हो जाएगा। एक बार 4√3 में 0 जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे घटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आपका हो जाएगा कितना? 4√3/6, 4√3/6, क्योंकि a का मान 3 है तो 3 दूना 6 होगा ना, तो 4√3/6, 4√3/6 कटा दिए हैं, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 3 6, या आप हो जाएगा 2√3/3, 2√3/3, या आपको यह आंसर दे, या आपको यही दे दे 2√3। यह 3 को आप लिख सकते हैं इस √3 को कटाने के लिए, √3 × √3, क्योंकि √3 गुना होगा तो 3 होगा, 2√3
इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। √3 से √3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2√3 और 2/√3, यही आंसर हो जाएगा। एक बार समझ लीजिएगा, ये 3 को √3 इंटू √3 लिखेंगे, क्योंकि √3 और √3 गुना होगा तो 3 ना होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अब 4.4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसका 2 बराबर मूल है। 2 बराबर मूल है तब के का मान ज्ञात करना है। तो 2 बराबर मूल कब होगा? जब b² - 4ac 0 के बराबर होगा। जब b² - 4ac 0 के बराबर होगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, 2x² kx + 3 = 0। यह दूसरा का एक नंबर है, इसमें के का मान ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन समझ लीजिए VVI ही होता है, क्योंकि अधिकांश के का मान ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। यहाँ देखिएगा, यह 2 बराबर मूल है, यानी बराबर मूल कब होगा? जब b² - 4ac 0 के बराबर होगा। चुप चला, b² - 4ac = 0 के बराबर होगा ना। अब b का मान कितना है? b का मान k है, तो यहां देखिएगा k का स्क्वायर -4, a का मान कितना है? 2 है, और c का मान कितना है? 3 है। यह तो 0 के बराबर है। यहां देखिएगा, तो k का स्क्वायर 4 दूना 8, 8 त्रिके 24, यह हो जाएगा 24 = 0। माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +24, और यह स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? रूट। अब यहां देखिए रूट अंदर। अब इसको क्या करेंगे? 24 को गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। 2 से कटेगा 12 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में। तो किसका जोड़ा लग गया? 2 को 2 है, तो इसको बाहर कर लेते हैं, तो 2 को 2 बाहर आ जाएगा, 1 को 2 बाहर आ जाएगा, 3 दूना 6 अंदर हो जाएगा। यानी यही आंसर होगा। यदि प्लस माइनस लिखे तो, या केवल 2√6 लिखे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है। जब बराबर मूल है तो b² - 4ac क्या होगा? 0 के बराबर होगा, और 0 के बराबर होगा। इसमें शर्त दे दिया है b² - 4ac क्या है, यानी दोनों मूल बराबर है, यानी b² - 4ac क्या है? 0 के बराबर है। तो 0 के बराबर है तो b का मान लिख देंगे, उसके बाद 4a का मान लिख देंगे, c का मान लिख देंगे, और उसका एथी करेंगे तो क्या आएगा? k का मान निकल जाएगा। समझ में आया ना? देखिए 4.4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें भी के का मान निकालने के लिए दे रहा है। के का मान इस शर्त पर निकालने के लिए दे रहा है, जब क्या है? मूल का मान बराबर है। मूल का मान बराबर कब होगा? जब b² - 4ac 0 के बराबर होगा। यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है kx × x - 2 + 6। यहां देखिएगा, तो kx को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? kx² हो जाएगा। फिर kx को 2 से गुना करेंगे तो 2kx हो जाएगा, 6 का 6। उसके बाद बनाएंगे b² - 4ac। b का मान कितना है? b का मान 2k, तो 2k का स्क्वायर 4। a का मान कितना? k, x स्क्वायर के बगल में जो गुणांक रहता है वही ना a का मान होता है। और c का मान अचर पर 6। यहां देखिएगा, यह हो जाएगा 2 दूना 4 k², यह हो जाएगा कितना? 6 चौको 24k। अब यहाँ देखिएगा, हम क्या कर लिए? कॉमन ले लिया, मतलब 4k को कॉमन ले लिए, तो 4k k में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 4k² हो जाएगा। 4 × 6 = 24, k में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 24k हो जाएगा। जब दोनों कॉमन लिए तो इधर आएगा, तो गुना में इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो पूरा 0 में 4k से भागा होगा तो 0 ही हो जाएगा। 6 माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस तरह बना सकते हैं, या आप यहीं से यह जो समीकरण है यहीं से डायरेक्ट बना सकते हैं। 4k, यह भी आंसर सही है। इस तरह 4k, यह माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 24k प्लस हो जाएगा। बिना कॉमन लेकर बना सकते हैं। या 4 गुना है तो क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा बट्टा 4, 4 × 24, यानी हो जाएगा k² का मतलब k × k, यानी 6k। या 6 में k से गुना होगा 6k, एगो k इधर आएगा, दोनों इंटू है तो एगो भागा हो जाएगा, यानी 6k बट्टा k से k कट गया तब भी 6। इस तरह भी ला सकते हैं या कॉमन लेकर ला सकते हैं। दोनों नियम सही है, जो आपको आसान लगे। यहां देखिए, यहां कह रहा है क्वेश्चन तीसरा नंबर 4.4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है क्या
क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। चौड़ाई से दुगुना कौन है? लंबाई। तो सबसे पहले माना कि बगिया का चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई क्या होगा? 2x मीटर, क्योंकि लंबाई क्या है? दोगुना है। प्रश्न से जब भी किसी आकृति का लंबाई और चौड़ाई दिया हो, लंबाई बड़ा हो चौड़ाई छोटा हो, तो ठीक से वो आयत की आकृति होगी। यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? एल गुने बी। तो यानी बगिया का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर होगा। तो लंबाई कितना है? 2x मीटर, और चौड़ाई कितना है? x मीटर। दोनों गुना करेंगे तब ना 800 मीटर स्क्वायर होगा। अब यह देखना है कि संभव है कि नहीं है। तो 2x में 1 से गुना होगा, 2x स्क्वायर। 800 प्लस इधर आएगा तब माइनस होगा। अब देखना है कि संभव नहीं है कि नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे? डी स्क्वायर माइनस 4ac का सूत्र अपनाएंगे। यदि अस्तित्व होगा तो संभव है, अस्तित्व नहीं होगा तो संभव नहीं है। तो b का मान कितना है? b का मान नहीं है तो 0 का स्क्वायर 4, a का मान 2 है, c का मान -800 है। 0 का स्क्वायर 0 होगा, यहाँ देखिएगा 4 दूना 8, 8 टाइम 64, और 2 0 का 2 0, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 6400 हो जाएगा। 6400 क्या है? प्लस में है, यानी अस्तित्व है। तो हाँ संभव है। जब संभव है तब निकालना है 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 800। यह 2 गुना है, यही ना, जब माइनस है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2 गुना इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। 2 से 800 कटेगा, 2 दूना 2 चौको 8, 0 के 0, यानी 400 वर्ग में कट जाएगा। स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा, प्लस माइनस रूट हो जाएगा, यानी 400 का वर्गमूल कितना होता है? प्लस माइनस 20 होगा। यानी अब आप जानते हैं किसी भी आकृति की लंबाई माइनस में नहीं हो सकता है, तो माइनस वाला नहीं संभव है, इसलिए खाली x का मान क्या होगा? प्लस होगा। यानी x का मान 20 मीटर हो जाएगा, यही संभव है। अतः चौड़ाई 20 मीटर, तो लंबाई क्या है? चौड़ाई से दुगुना है तो 40 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह अगला भी क्वेश्चन आप लोग अपने से बना लीजिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि त्रिकोणमिति चैप्टर सर काहे नहीं बना रहे हैं, त्रिकोणमिति भी बनाएंगे आप। और हमारे चैनल को जहां तक हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी को जानकारी दीजिए ताकि उसका भविष्य बन सके। अब अगला चैप्टर आपको त्रिकोणमिति हम शाम को अपलोड करेंगे। इसके साथ इसको 2 बार 3 बार बनाकर अपने से बनाइएगा। जब तक अपने से नहीं बनाइएगा तब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा।